स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि कैसे हम जो हमारे इन्वायरमेंट से रिस्पोंड करते हैं, कैसे हमें चीज़ों का पता लगता है कि गर्म है और गर्म होने पर हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है। प्लस हम मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट कैसे हैपन होती है, कैसे हम अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों, कुछ चीज़ें हम यहाँ इंट्रोडक्शन में हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। तो एनिमल्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, यह नर्वस सिस्टम से पहले हमें पता होना चाहिए, अगर हम नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें न्यूरॉन का डायग्राम ज़रूर पता होना चाहिए, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम नर्व फाइबर के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों, 9th क्लास में आप न्यूरॉन का डायग्राम भी पढ़ के आए और समझ के भी आए हो कि क्या काम करता है न्यूरॉन। तो बच्चों, बेसिकली यह मैसेज पहुंचाता है ब्रेन तक, प्लस इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर से दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम। In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissue which we have studied in class 9th। तो बच्चों, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि 9th में हम न्यूरॉन या फिर नर्व फाइबर के बारे में पढ़ चुके हैं और हम 9th क्लास के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों। टचिंग A hot object is an urgent and dangerous situation for us। तो बच्चों, जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है, उससे हमारे हाथ जलने का खतरा रहता है। वी नीड टू डिटेक्ट इट। इससे पहले कि हमारा हाथ जल जाए या बर्न हो जाए तो हमें उससे पहले ही उस गर्म चीज़ के बारे में पता कर लेना चाहिए एंड रिस्पॉन्ड टू इट। तो फॉर एग्जांपल, जैसे चाय का गिलास है और आपको नहीं पता इसके अंदर गर्म चाय है, आप क्या करते हो? जैसे ही गिलास को होल्ड करते हो और गर्म फील होता है तो आप गिलास को दोबारा से रख देते हो और हाथ को झटक लेते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आपने क्या सेंस की, गर्म चीज़ सेंस की, आपकी बॉडी ने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स कैसे किया? कि गिलास को वापस रख दिया। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? तो कैसे हम पता लगाते हैं कि यह कोई हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट है? All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells। तो बच्चों, हमें कैसे पता चला? देखो, हमें पेन भी बाद में फील होगा। पहले अगर हमारा हाथ जल भी गया है तो हमें पेन बाद में फील होगा, पहले हम अपना हाथ झटकते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं जो मैसेज को सीधा कहाँ तक पहुँचाते हैं? ब्रेन तक। और बाद में हमें दर्द का अनुभव होता है, उससे पहले ब्रेन हमारा हाथ पीछे की तरफ ले जाता है। These receptors are usually located in our sense organs such as inner ear, the nose, the tongue and so on। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमारे शरीर में जो these रिसेप्टर मतलब जो सिग्नल्स को लेते हैं, ऐसे सेल्स जो सिग्नल को लेते हैं उन सेल्स को बोलते हैं रिसेप्टर। यह कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारी सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। और सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? जैसे ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। सो गस्ट अब इम्पोर्टेंट है, गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? टंग के अंदर। गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? टंग के अंदर। एंड वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल। तो स्मेल कहाँ से हम डिटेक्ट करते हैं? नोज से। तो ऑल्फैक्टरी जो सेल है या रिसेप्टर हैं जो सेंस करते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारी नोज़ के अंदर। तो यहाँ पर दो तरह के रिसेप्टर्स बता दिए गए हैं। टंग के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। और जो नोज़ के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि स्मेल को हम जब कोई भी अगर खाना बनता है दूर से स्मेल करके बता देते हैं कि आज यह घर में यह बन रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि हमारे नाक के अंदर कुछ स्पेशल सेंस सेल्स होते हैं जो दूर से ही स्मेल को सेंस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रेटिक टिप ऑफ नर्व सेल। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हम जो सेंस करते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, वो बेसिकली कैसे पॉसिबल हो पाता है? आपने अभी तक नर्व सेल के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो अगर आपने नर्वस सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले नर्व सेल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर नर्व सेल को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, हालांकि आप 9th क्लास में यह पढ़कर आ चुके हैं।
देखो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि नर्व सेल के बारे में खास बातें, यह लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। और प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेल है, सेल के दो भाग है, मेन भाग एक तो सेल बॉडी, प्लस एक भाग है एक लंबी सी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसे हम एक्सोन कहते हैं। जो सेल बॉडी है वहाँ पर आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं सेल की, तो उन ब्रांचेस को हम डेंड्राइट कहते हैं। बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और जो ये वाला भाग है ये क्या है, सेल बॉडी। अब एक लंबी सी लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम एक्सोन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल को लेना, और जो सिग्नल यहाँ से लिया गया है वो कहाँ ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है एक्सोन, एक्सोन से ट्रैवल करता है। प्लस फिर एक्सोन फिर फर्दर क्या हो जाता है, ब्रांच टू हो जाता है, मतलब यहाँ पर उसकी फिर से ब्रांचेस बन जाती हैं। और ब्रांचिंग कहाँ एंड होती है, आपको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, और इसको या तो फिर बोलते हैं एंड प्लेट या फिर नर्व एंडिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है बच्चों, इसे हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो यह एक डायग्राम है किसका, नर्व फाइबर या न्यूरॉन का। आई होप आप यह डायग्राम पहले करके आ चुके हैं, आपको इसकी ज़्यादा डिटेल पता है। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर जो ये ग्रे कलर की जो शीट दिखाई दे रही है दैट इज़ माइलिन शीट, और जो ये सेल हैं वो कौन से हैं, वो श्वान सेल हैं। माइलिन शीट क्या होती है, हमारी फैट की कोटिंग होती है जो सिग्नल को क्या करती है, सीधा डायरेक्ट जाने में मदद करती है, ताकि सिग्नल कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इधर उधर ना भटक जाए, सीधा कहाँ तक जाए, अपने टारगेट तक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम ऑलरेडी पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को अगर नर्व फाइबर का डायग्राम नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दिया गया है। पहले आप नर्व फाइबर को समझिए, तब आप जाके नर्वस सिस्टम को समझ पाएंगे। दिस इंफॉर्मेशन नाउ बच्चों, come to the next paragraph. This information acquired at the end of the dendritic tip of nerve cell. तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, डेंड्राइट्स। तो सबसे पहले डेंड्रिटिक टिप पर क्या होगी, इन्फॉर्मेशन आएगी। तो सेट्स ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और इस तरह से एक आपकी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में सेल बॉडी से होते हुए कहाँ जाएगी, एक्सोन को ट्रैवल करेगी। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सोन टू इट्स एंड, और एक्सोन से जाते हुए कहाँ पहुँच जाएगी, नर्व एंडिंग तक। एट द एंड ऑफ द एक्सोन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, जो ये डायग्राम है बी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पर आपको न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व फाइबर का और मसल के साथ अटैचमेंट दिखाया गया है, और इस अटैचमेंट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ नर्व्स किससे अटैच हो रही हैं, मसल से। मतलब जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आया है वो मसल्स को पहुँचाया जाएगा, और मसल्स तक जाने के बाद फिर क्या होगा, जैसे अगर आपने गर्म पानी का गिलास छुआ तो ब्रेन तक मैसेज गया, और फिर ब्रेन ने दोबारा नर्व्स के जरिए मसल्स को मैसेज भेजा कि आप हाथ को पीछे कर लो। तो ऐसा जंक्शन जहाँ नर्व्स अटैच होती हैं मसल्स से, तो वह कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर एक ये क्या दिखाई दे रहा है, ये मसल फाइबर दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर क्या अटैच है, एक्सोन अटैच है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बड़ा करके दिखाया गया है कि कैसे एक जो नर्व एंडिंग है वो कैसे मसल से अटैच है। फॉर एग्जांपल यहाँ बच्चों आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको सिनेप्टिक नोब दिखाई दे रही है। जो नर्व एंडिंग होती है वो ग्लोबुलर बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड करती है, और उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। तो बच्चों यहाँ पर सिनेप्टिक नोब, यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको मसल्स का जो हमारा जंक्शन है, ये हमारी मसल्स के साथ नर्व की अटैचमेंट दिखाई दे रही है। जो स्पेस प्रेजेंट होता है बीच में उसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है बच्चों, सिनेप्टिक क्लेफ्ट।
तो यहाँ से जो इम्पल्स आई थी वो केमिकल के रूप में क्या करती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाती है और फिर एंटर करती है मसल्स के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर यह है केमिकल इन्फॉर्मेशन, जो हमारा ये सिनेप्टिक नोब है, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर चैनल्स होते हैं जो ओपन होते हैं जिनके ज़रिए केमिकल्स बाहर आता है। ठीक है, और ऐसे ही चैनल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, मसल्स में, और ये केमिकल कहाँ जाएगा, इन चैनल्स के ज़रिए मसल्स के अंदर। ठीक है बच्चों, यह बात यहाँ पर बताई गई है। और माइटोकॉन्ड्रिया का रोल तो है ही बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी तो यूज़ होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ज़रूर दिखाने हैं, क्योंकि एनर्जी की कंजप्शन है, क्योंकि एनर्जी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है तो कहीं ना कहीं एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, दिस केमिकल क्रॉस अ गैप और साइनेप्स। देखो मैंने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ साइनेप्सिस या व्हाट इज़ साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है, ये गैप है किसके बीच में, मसल और सिनेप्टिक नोब के बीच में। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो बच्चों इस तरह से अब हम पढ़ चुके हैं, जैसे ये एक्सोन है, यह नर्व एंडिंग है, यहाँ फिर से क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ फिर से डेंड्राइट स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने की, तो यह मैसेज अगली जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट तक जाएगा, फिर आगे दूसरे एक्सोन के ज़रिए, नर्व एंडिंग के ज़रिए फिर से डेंड्राइट में जाएगा। इस तरह से जो सिग्नल है ब्रेन तक जाता है। तो बच्चों यहाँ यही बात बताई गई है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी। इस तरह से नर्व इम्पल्स क्या करती है, हमारे शरीर में ट्रैवल करती है। अ सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल्स सच एज मसल सेल और ग्लैंड्स। तो बच्चों अब आपको आगे यह भी पता लगेगा कि जैसे आपको जो नर्व्स हैं, नर्व टू नर्व फाइबर मैसेज जाता है ब्रेन को, और फिर ब्रेन से होते हुए आता है मसल्स को। तो ब्रेन से मैसेज लाने का काम भी कौन करती है, नर्व फाइबर। तो बच्चों यहाँ पर जो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखाया गया है कि कैसे नर्व फाइबर जो ब्रेन से मैसेज लाई है कैसे मसल फाइबर तक पहुँचाती हैं। ठीक है बच्चों, it is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cell or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulse from one part of the body to another। तो बच्चों यह है, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, न्यूरॉन्स का, नर्व सेल का जाल है एक तरह से, जो एक प्रॉपर तरीके से बॉडी में प्रेजेंट है, और हमारे शरीर में जो बाहर से सिग्नल है एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वह न्यूरॉन के ज़रिए एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचते हैं। लुक एट द फिगर 7.1, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ इकट्ठी होती है, डेंड्राइट से आती है बच्चों। थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रैवल, तो ट्रैवलिंग हमेशा एक्सोन से करती है। वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो बच्चों यह इम्पल्स केमिकल सिग्नल पर कहाँ यह केमिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होती है। तो बच्चों यह होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको पता होने चाहिए। आज आपने यह डायग्राम न्यूरॉन का बहुत अच्छे से बनाना है, समझना भी है, प्लस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में समझना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप एक बार फिर खुद से भी रीड कीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही।